फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। समझ लो जी, क्या था इसके अंदर? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था कि किस फॉर्म में कितना पैसा उठाया जाएगा, उसका एक ढांचा तैयार करना कैपिटल स्ट्रक्चर कह रहा था। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है जब ये चीजें हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आपका कैश फ्लो पोजीशन। अगर कैश फ्लो आपका अच्छा है, रेगुलर बेसिस पे आपके पास पैसा के इनफ्लो और आउटफ्लो होता रहता है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप डिवेंचर मतलब डेब्ट कैपिटल उठाएं। डेब्ट कैपिटल से पैसा उठाने में बेहतरी रहेगी, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे पैसा आता रहता है, तो मैं इंटरेस्ट जो है वो आराम से दे पाऊंगा। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई रेगुलर बेसिस पे पैसा नहीं आता, कई बार 2-3 साल तक पैसा ही नहीं आएगा, तो फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे आप। तो ऐसे में आपके लिए इक्विटी शेयर जो है ज्यादा, मतलब ओनर कैपिटल जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सेकंड पॉइंट हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ICR। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है कि आप जो डेब्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो पे करने की किस एबिलिटी के अंदर हो। अगर एबिलिटी के अंदर हो तो आप डेब्ट कैपिटल उठाओ। जैसे मान के चलिए आपने डिवेंचर 10 लाख के उठा रखे हैं और 10 लाख एट द रेट 8% उठाया हुआ है आपने, ये तो 8% 80,000 रुपये बनेगा, है तो 80,000 रुपये का इंटरेस्ट आपका बन रहा है। क्या आपकी अर्निंग 80,000 रुपये हर साल की हो जाती है? मतलब 80,000 रुपये के इंटरेस्ट को पे करने लायक हो आप? अगर पे करने लायक हो तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है डेब्ट कैपिटल, क्योंकि पैसा कम देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं पे करने लायक हो तो आप जो है इक्विटी शेयर कैपिटल या ओनर्स कैपिटल में से काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ICR का जो फॉर्मूला होता है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट होता है, कि कितना गुना पैसा दे सकते हो। जैसे EBIT आपने कमाया 1 लाख रुपए और आपको इंटरेस्ट देना है 1,000 रुपए, तो आप काटोगे तो 100 गुना, मतलब आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो, आपके पास आपके इंटरेस्ट का 100 गुना जो है आपके पास EBIT है। कहने का मतलब यही हुआ ना, ठीक है, मतलब कितना गुना आपके पास पैसा है, ठीक है। अच्छा अगला है आपका डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो। द रेशो रिमूव द वीकनेस ऑफ ICR द शो द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। देखो जी, ये जो है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो क्या है, इसके देखो ICR की जो कमी हो जाती है ना, कमी क्या है कि सिर्फ इंटरेस्ट को ही लेता है, खाली इंटरेस्ट पे करने की एबिलिटी को शो करता है। जबकि जो ये जो है अगला है आपका DSCR डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, इसके अंदर ओवरऑल ले लेता है कि जितना भी आपके पास डेब्ट आया हुआ है उसको पे करने की एबिलिटी कितनी है। जैसे मैंने ओवरऑल प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन मिला के 10 लाख रुपए ले रखा है और मेरी EBIT 50 लाख रुपए, इसका मतलब क्या है कि मैं 5 गुना ज्यादा हूं, अभी भी मैं आसानी से पे कर सकता हूं। समझ में आई बात, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि इसमें ओवरऑल ले लेता है। ICR में सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही थी, जबकि यहां पे ओवरऑल डेब्ट की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना चाहिए। जो पैसा उठा करके लाओगे वो जिस इन्वेस्टमेंट जिस प्रोजेक्ट में लगाने वाले हो वहां से कितना रिटर्न मिलने वाला है। अगर रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है तो बेहतर रहेगा कि ओनर्स कैपिटल से पैसा उठाया, सॉरी डेब्ट कैपिटल से पैसा उठाया। अर्निंग अगर ज्यादा है तो डेब्ट कैपिटल, अर्निंग अगर कम है तो ओनर्स कैपिटल में, ठीक है जी। अगला है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब होता है कि जो पैसा आप उठाओगे उसका क्या खर्चा आएगा। द कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू टेक द डेब्ट डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। इन केस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट इज कैपिटल इज लेस, मोर डेब्ट कैपिटल कैन बी यूटिलाइज एंड वाइस वर्सा। अगर मान के चलिए ऐसा हो रहा है कि इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट कैपिटल इज लेस, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है आपका, ठीक है, तो होगा क्या, द डेब्ट कैपिटल कैन बी यूटिलाइज मोर, तो ज्यादा पैसा उठा सकते हैं। अगर रेट जैसे लोन है वो अगर कम रेट पे मिल जा रहा है तो ऐसे में बेहतर रहेगा कि लोन ले लिया जाए। डिवेंचर अगर कम रेट इंटरेस्ट पे अगर इशू कर पा रहे हो तो अच्छा रहेगा कि डिवेंचर से पैसा उठाया जाए। समझ में आई बात। अगला है हमारा टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या है, द रेट ऑफ टैक्स अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। इफ द टैक्स रेट इज हाई द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज डिक्रीज, ठीक है। अगर टैक्स रेट ज्यादा हाई होगा तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा टैक्स बढ़ेगा, ठीक है, आपका डेब्ट पे खर्चा जो है उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है। द रीजन इज रिडक्शन इन द इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट कैपिटल फ्रॉम द प्रॉफिट कंसीडरिंग इट पार्ट ऑफ द एक्सपेंस एंड सेविंग टैक्सेस। देखो होगा क्या, जितना ज्यादा टैक्स का रेट बढ़ेगा तो आप क्या करते हो कि अपने जो डेब्ट कैपिटल में जो इंटरेस्ट पे करने वाले इंटरेस्ट P&L में दिखा देते हो,
जो कि खर्चा शो कर देता है और उससे आपका टैक्स बच जाता है। तो जितना ज्यादा टैक्स रेट होगा उतना ही ज्यादा सेविंग होगी ना, समझ में आएगा। तो सेविंग बढ़ जाती है, इस वजह से जो है आपके लिए बेहतर रहेगा डेब्ट कैपिटल से पैसा उठाना अगर टैक्स रेट हाई जा रहे हैं तो। ठीक है, अगला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट इक्विटी कैपिटल को उठाने का कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इट मीन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर फ्रॉम द कंपनी। कंपनी वाले शेयर होल्डर कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन रहते हैं? शेयर होल्डर सोच रहे हैं कि भाई अगर 10 रुपए का शेयर है ना, कम से कम 1 रुपया तो देगी ही, मतलब कहने का है 10% इंटरेस्ट मांग रहे हैं वो लोग, समझ में आई बात। तो अगर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, पहले से ही बना करके बैठे हैं, तो ऐसे में आप इक्विटी शेयर इशू मत कीजिए। अगर करेंगे तो आपको ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा, और नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, आपकी मार्केट वैल्यू खराब हो जाएगी। आई बात समझ में। अगला है आपका फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है इक्विटी या किसी भी तरीके के प्रेफरेंस शेयर को उठाने के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चे किए जाते हैं, ब्रोकरेज देनी पड़ती है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कराना पड़ता है, रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा खर्चे हैं, प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ता है, ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ता है। तो ये सारे के सारे जो खर्चे हैं वो कितना आ रहा है, ठीक है, उनका भी ख्याल रखना है। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन होता है शेयर बिकवाने के जो कमीशन देते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिस्क कंसिडरेशन। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ रिस्क इन बिजनेस। ऐसे बहुत सारे पॉइंट रहते हैं, चलो करता हूं मैं आगे। Risk consideration, the operating risk of the business is this risk refers to the risk of inability to discharge the permanent operation cost, rent of the building, payments, salary, insurance। देखो ऑपरेटिंग रिस्क क्या है, मतलब आपके ऊपर कुछ ऐसे खर्चे हैं जो परमानेंटली आपको पे करने ही करने हैं। सबसे बड़ा रेंट, उसके बाद सैलरी, वेजेस, ठीक है, ये जो है आपको हमेशा देना है। जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक आपको ये देते रहना है, तो इनको भी हमेशा आपको ख्याल में रखना होता है। दूसरा होगा फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क, जो आपने लोन उठाए हुए हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी आपको हर साल परमानेंट देना पड़ता है, ठीक है, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है, आप कैपिटल बढ़ाने के बाद घटा पाओगे या नहीं पाओगे। अगर घटाना चाहते हो, घटाना बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसे में डेब्ट कैपिटल बढ़िया है, क्योंकि उसे कम ज्यादा किया जा सकता है। ओनर कैपिटल को कम नहीं किया जा सकता, जैसे इक्विटी वाला बताया था आपको, ठीक है, कि अगर बढ़ा दिया तो आप घटा नहीं सकते उस कैपिटल को। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल में क्या है, इक्विटी के अंदर कंट्रोल जो चला जाता है आपके हाथों से, क्योंकि जितने ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर होते जाएंगे उतना ही ज्यादा इंटरफेयर जो है बढ़ता जाएगा कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है ना, तो इसका भी ख्याल रखना है। अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल ना जाए तो डेब्ट कैपिटल से पैसा उठाइए, ठीक है, और अगर कंट्रोल से फर्क इतना नहीं पड़ता है तो इक्विटी से पैसा उठा सकते हैं। वही तो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कम ज्यादा करना कैपिटल को। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। द कैपिटल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस विद द गवर्नमेंट रेगुलेशन। कई बार गवर्नमेंट के भी रेगुलेशन लगते रहते हैं, सेबी की गाइडलाइंस के द्वारा भी आप कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्विटी कभी भी डेब्ट कैपिटल से कम नहीं हो सकती है ना। गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि भाई आप ये चीज नहीं कर सकते, तो उन चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन टाइम टू टाइम देखने पड़ते हैं कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या रेगुलेशन निकाल रही है। ठीक है, गवर्नमेंट में कौन डिसाइड करेगा, सेबी को करती जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट में अगर आपके शेयर के रेट या आपकी कंपनी की रेपुटेशन गिरी हुई है, ऐसे में आप इक्विटी से पैसा उठाने में पीछे रहिए, क्योंकि आपके इक्विटी के पैसे पूरे नहीं हो पाएंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन भी आप पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, डेब्ट कैपिटल ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। आपके जो अदर कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं वो क्या किस तरीके के कैपिटल स्ट्रक्चर को चुनती हैं। जैसे आप लोगों ने अभी ईबीटी एपीएस एनालिसिस में देखा था कि एक्स और वाई दोनों सेम कंपनियां हैं, दोनों में ही कैपिटल जो है स्ट्रक्चर दोनों बराबर है, बस सेम नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज भी एनालाइज करनी पड़ेगी अदर कंपनीज की, जो अदर कंपनियां किस तरीके से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रही है, और उन चीजों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है।